सबको नमस्ते। हम आज भी चतुर्थ समोल्लास पे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले उसमें हमने जो किया था इस पे तो विवाह संस्कार किया है, समावर्तन थोड़ा बहुत किया था। हमने पुत्रेष्टि वगैरह छोड़ दिया है। वो वैसे संस्कार विधि का विषय है। इस पे भी थोड़ा सा ऋषि ने दिया है, पर उसको अगर अगर करना है तो हम किसी उसमें पूरा पे करेंगे। अब आगे चलते हैं। तो लोगों को बताया गया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, गृहस्थ को क्या करना है। तो उसके हिसाब से चलते हैं। तो पहले चलते हैं ब्रह्मचारी पे आते हैं। ब्रह्मचारी क्या होता है? जो स्टूडेंट लाइफ जो होती है, स्टूडेंट लाइफ से क्या होता है, स्टूडेंट लाइफ के बाद ही गृहस्थ में जाता है। तो हमने पिछली बार आयु बताई थी, कितनी आयु में विवाह होना चाहिए, कितना में किसका किसके साथ संबंध होता है, कैसे, आदि आदि। तो अब आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ विद्यार्थी को। एक तो ये होना चाहिए कि विद्यार्थी के लिए हमेशा कहा गया है कि विद्यार्थी के लिए हमेशा कहा गया है कि विद्यार्थी सत्य का ही साथ दे और सदा दृढ़ रहे सत्य पे। अपने सुख की इच्छा ना करे। यानी कि ये नहीं कि हम मुझे आज आराम करना है, मैं फिर पढ़ूंगा। नहीं, पढ़ना है तो आपको पढ़ना है, उसमें तपना पड़ेगा। जैसे तपने से दर्द होता है, उसी तरह से दर्द उसमें होना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए विद्यार्थियों के लिए इसलिए कहा गया कि पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहें। अच्छा खाए, अच्छा पिए। अच्छा खाए, अच्छा पिए से मतलब ये है कि उनको उस तरह का भोजन दिया जाए जिससे कि वो शक्ति में रहे, उनका मस्तिष्क अच्छा रहे, थिंकिंग पावर अच्छा रहे उनका। तो ऐसी चीजें दी जाती हैं। क्या क्या चीजें हैं जो उसको अवॉइड करनी चाहिए, तो मैं यहाँ शेयर करता हूं। इस पे देखते हैं हम। तो विद्यार्थियों के दोष जो होते हैं वो बताए गए हैं। तो विद्यार्थियों के दोष में क्या क्या बताया गया? उन्होंने कहा कि शरीर और बुद्धि में जड़ता जब आ जाती है, यानी कि क्या कहते हैं हम, लेजीनेस आ जाती है, धीरे धीरे अंग मूव होने आपके स्लो होते हैं, ये सब, बुद्धि स्लो हो जाती है, तो ये विद्यार्थी के लिए दोष है। इसलिए ऐसा काम करना है जिससे कि आपकी विद्या बढ़ती रहे, शरीर में आपकी फुर्ती रहे, आलस्य ना आए। अब इसको आप उसमें देखिए, हमने जब मन की वृत्तियों के बारे में बात की थी, तो पहली वृत्ति थी चंचलता, उसको छोड़िए, दूसरी पे आते हैं। दूसरी वृत्ति थी मूढ़ता। तो मूढ़ता में लोगों से कहते हैं हम कहाँ आलसी हैं, हम तो उठते हैं, काम पे जाते हैं, आ जाते हैं। नहीं, आप में स्फूर्ति नहीं है। आप में स्फूर्ति होनी चाहिए। आपको ये नहीं करना चाहिए कि अच्छा चलो ये कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे, तो इस तरह से होना, ये लेजीनेस होता है, इसको मूढ़ अवस्था कही गई है। अब हम अपने जीवन में देखें कि हम कितनी चीजों में मूढ़ अवस्था में आते हैं, कितनी चीजों में उसमें फंसते हैं, और कहते हैं हम तो नहीं, आलसी नहीं है। तो वही योगी बनने के लिए वो सब चीज हटानी पड़ती है। दूसरा है कि नशा। विद्यार्थियों को कभी भी नशा करने का नहीं है। क्यों? हमारे धर्म के लक्षणों में एक लक्षण है भी, ऐसा कोई भी पदार्थ ना ले जिससे बुद्धि की हानि हो। कि ऐसा कोई भी नशा की चीज ना ले जो बुद्धि को मादक कर दे, बुद्धि को नशे में कर दे। तो इसलिए नशा उसके लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, निषेध है पूरा। क्यों? क्योंकि के नशे में होने से उसकी बुद्धि उस जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगी, उसकी ग्रेस्पिंग पावर कम हो जाएगी। तो विद्यार्थी जो विद्या ग्रहण करने के लिए तत्पर है, वो उससे हट जाएगा रास्ते से। फिर तीसरा दोष है मोह। किसी वस्तु में फंसावट हो जाए। आज एक बहुत अच्छी वस्तु है जिसमें सब विद्यार्थी फंस जाते हैं। विद्यार्थी तो विद्यार्थी, बड़े भी फंसते हैं। उसको ये कहते हैं, फोन लेके बैठे रहते हैं हम। फोन पे जो सोशल ग्रुप्स वगैरह होते हैं उसमें चले जाते हैं, या गेम खेलते हैं, या कुछ और करते हैं, कुछ और नहीं मिलता तो फोटो ही खींचने लगते हैं अपने आप की। तो ये सब चीज होती, किसी में फंस जाना विद्यार्थी का होता है। विद्यार्थी अगर ये यूज करता है, अपने विद्या बढ़ाने के लिए यूज करता है, लिमिटेड उस पर यूज करता है, तो विद्यार्थी के लिए वो अच्छा है।
फिर चौथा आता है चपलता और इधर उधर की व्यर्थ कथा करना सुनना। चपलता का मतलब होता है चंचलता। चंचलता कैसे, हमने अगेन जब मन की वृत्तियों पे आते हैं तो पहली वृत्ति जो थी, जिसको शिफ्ट कहते हैं, जिसमें मन चंचल रहता है, चलायमान रहता है, एक जगह रुकता नहीं है। तो क्या होता है, जैसे कि आप एक कहीं घर में आए, किधर गए तो अरे इसने नया बल्ब लगाया, इसने नया कर्टन लगाया है। अ, तो आपको वो, आपका मन एक चीज से दूसरी चीज पे जाते रहता है। तो ये इसमें कहते हैं, इसको चंचलता कहते हैं, चपलता कहते हैं। और इधर उधर की व्यर्थ कथा करना सुनना, जो बेकार की बात होती है, यहाँ पे इसने ये किया, इसने वो किया, इसने वो किया, जो कि आज दूसरा वर्ड है जो जिसको गॉसिप कहते हैं। तो ये सब चीजों में अगर विद्यार्थी फंसता है तो उसका मन पूर्णतः उसमें नहीं दे पाएगा, एब्जॉर्ब करने की ताकत कम होती है। फिर आता है पढ़ते पढ़ते रुक जाना, यानी कि कहना कि अरे अब चलो रुक जाते हैं, आज घूमने चल देते हैं, आज ये कर देते हैं। विद्या के लिए अगर आप ये करते हो तो विद्या आपको छोड़ देगी। विद्या के लिए तपना पड़ता है, विद्या के लिए परिश्रम करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। फिर छठा आता है अभिमानी, यानी कि घमंड हो गया, अरे मैं तो क्लास में फर्स्ट आता हूँ, मैं तो अपने उस ग्रुप में फर्स्ट आता हूँ, तो मेरे बराबर कोई है नहीं, इसके क्या कर लेगा कोई, क्या मुझे पढ़ना। तो वो अभिमान आपको गिराएगा एक दिन। बुद्धि अंदर जाने से, विद्या जाने से रोक देता है। और सातवां है अत्यागी होना। अत्यागी होना मतलब कि आपके पास त्याग की भावना है ही नहीं। त्याग मतलब ये होता है कि नहीं मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, अरे ये थोड़ा त्याग तो करना ही पड़ेगा आज, ये पार्टी, अब पार्टी छोड़नी पड़ेगी, क्या करते हैं, हमको जाना है, पढ़ना है, पढ़ लेते हैं। तो प्रेफरेंस हमारा हो जाता है, ये सब छोड़ के हम विषयों में फंस जाते हैं। तो अगर विद्यार्थी विषय में फंसता है तो अपनी ही हानि करता, अपने आप को ही स्लो करता है। ये हमारा दुर्भाग्य हो गया है कि ये सब बातें हमको पहले से नहीं सिखाई जाती है। ये सब बातें ऐसे माता पिता से हमको मिलनी चाहिए थी। माता पिता वगैरह जो बच्चे में पैदा होते तो ये सिखाना चाहिए था हमको कि ऐसे होता है, क्योंकि कि उनको भी सिखाना और करके दिखाना चाहिए था। पर आज ये होता है कि चलो त्याग करते हैं, हम तो कैसा त्याग करते हैं, त्याग करते हैं कि चलो इसको छोड़ के चल देते हैं, आज यहाँ पैसा मिल रहा है यहाँ चल देते हैं। वेरी गुड एग्जाम्पल, ओवर टाइम। काम पे ओवर टाइम मिलता है, एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, तो आपका कुछ हो गया, बच्चों के साथ टाइम किया या वाइफ के साथ किया है टाइम अपने, तो कर दिया, नहीं 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 चलो वहां चले जाते हैं। तो कहते हैं हमने फैमिली लाइफ का त्याग किया। फैमिली लाइफ का त्याग करना अच्छा त्याग नहीं है, वो गलत त्याग है। त्याग यहाँ होना है कि आपको ये आया, कोई नहीं, मेरी वो प्रायोरिटी थी, मैं प्रायोरिटी वहां दूंगा। तो ये सब विद्यार्थियों के दोष होते हैं, मैंने दूसरे एग्जाम्पल्स के साथ भी बता दिए हैं। तो विद्यार्थी अगर अत्यागी होता है कि अब चीज में फंसा रहता है दूसरे, इसमें नहीं मुझे खाना है, आज पीने जाना है, आज यहाँ पे ये करना है, यहाँ पार्टी में जाना है, दोस्तों से मिलने जाना है, तो ये सब में अगर उसने त्याग करना नहीं सीखा है, वो सब छोड़ना नहीं सीखा, तो वो अपना समय विद्या के उसमें नहीं दे सकता। क्यों? कि उसके साथ फिर उसकी चपलता वगैरह सब आएगी, उसमें जुड़ने लगेगा वो। तो चले आगे चलते हैं इससे आगे। उसमें ऋषि और इसके उसमें बात आती है, विवाह की जब बात हो रही है, तो विवाह के लिए पूछा गया कि विवाह जो होता है, पुनर्विवाह अलाउड है कि नहीं है, यानी फिर से विवाह कर सकते कि नहीं कर सकते। अब ये बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आर्य समाज में दो चीजें चलती हैं। एक, तो ऋषि कहता है कि विवाह हो सकता है। दूसरा, किसका? कहता जो द्विज होते हैं, द्विज यानी जो यजुपवित धारण करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनका पुनर्विवाह हो सकता है। कब? अगर उनकी शादी हुई और मेल नहीं हुआ, पति पत्नी का संभोग नहीं हुआ, अक्षत योनि और अक्षत वीर्य रहे दोनों, तब विवाह कर सकते हो। दूसरा, किसी कारण शादी बीच में टूट गई या कुछ अलग हो गए, तब कर सकते, अदरवाइज नहीं। उनके लिए दूसरी शादी अलाउड नहीं है। अब आप बोलोगे ऋषि ने, सबने सुना ये बात कि ऋषि ने पुनर्विवाह अलाउ किया है क्योंकि कि स्त्रियों की सिचुएशन खराब होती थी। तो शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता है। ऋषि ने कहा है कि पुनर्विवाह उनके लिए होता है जो शूद्र होते हैं। तो शूद्र उसको कहा जाता है जो कि के
विद्वान नहीं है। अब पूछा गया कि पुनर्विवाह का दोष क्या होता है, क्यों नहीं करना चाहिए, क्या गड़बड़ है अगर वो दूसरे वर्ण वाले कर लें तो ऋषि ने बताया कि स्त्री पुरुष का प्रेम न्यून होगा, कम हो जाएगा। आज इसके साथ है, कल उसके साथ है, परसों किसी और के साथ है, जो आजकल चलता है। फिर दूसरी बात बताई कि प्रथम स्त्री व पूर्व पति के पदार्थों का उड़ा ले जाना और कुटुंबों का झगड़ा, यानी कि जो फर्स्ट वाइफ थी या तो फिर फर्स्ट हस्बैंड था लेडी का, उनके साथ जो पदार्थ बनाए थे, उन्होंने जो खरीदा था, प्रॉपर्टी वगैरह जो बनाई थी, जो बिल्ड की थी, उसका जो नया आएगा उसमें शेयर आ जाएगा, वो ले जाएगा। और फिर कुटुंबों का झगड़ा होगा, यानी कि फैमिली वाले होंगे, नहीं नहीं उसमें तुम्हें मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, माता पिता की उस पे, जो आज होता है बहुत ज्यादा होता है, ये आप जीवन में देख सकते हैं, संसार में बहुत चलता है। फिर बहुत से भद्र कुल का नाम व चिन्ह भी ना रहकर उसके पदार्थ छिन्न भिन्न हो जाना। तो भद्र कुल जो होता है, उत्तम कुल जो होते थे, तो उनका जब सब जगह यहाँ पे घूमते फिरेंगे तो नाश होना शुरू होता, पतन की तरफ गिरते हैं। और उनके जो कुल के नाम थे अच्छे अच्छे, तो वो नाम खत्म होने शुरू होते हैं। क्यों क्यों एग्जाम्पल देता हूँ। एक लेडी, अब तो खैर सरनेम चेंज करने की जरूरत नहीं, पर ये कुल से आके दूसरे कुल में आई तो उसका नाम कुछ और हुआ। शादी फिर दूसरी उसने की, दूसरा कुल का नाम आ गया। इसी तरह से सब में मिक्सा हो जाएगा। और विवाह की उन्होंने बताई थी कि पति की उससे 6 पीढ़ियां दूर, माता की उससे 10 पीढ़ियां दूर विवाह करना है, नहीं तो लड़का लड़कियों को विवाह करना अलाउड नहीं है वो। और फिर दूसरी बात है पतिव्रत और स्त्रीव्रत धर्म का नष्ट होना, यानी कि उनके अननेसेसरी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं, जो ये सब होते हैं, ये सब गलत है। ये पुनर्विवाह के साथ ये दोष आते हैं। क्यों? क्योंकि कि जब एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा जब जाते हो तो फिर वो एक गलत नहीं फंसता है वो। तो फिर पूछा गया कि अच्छा, तो फिर किसको उन्होंने विवाह का दिया है, उन्होंने पुनर्विवाह का अलाउ किया है लेडीज का, ऋषि ने। जबकि ऋषियां लिख रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि जो द्विज होते हैं उनमें ना तो पुरुष ना तो स्त्री दूसरा विवाह कर सकते हैं। क्वेश्चंस आते हैं, मैं क्वेश्चंस यहाँ पे लाता हूँ। पहला क्वेश्चन, दशरथ की 3 पत्नियां थी, महाराज दशरथ की। महाराज दशरथ की 3 पत्नियां थी, तो क्या उन्होंने धर्म के अनुसार काम किया था? बिल्कुल नहीं। दशरथ ने यहाँ पे गलत किया था, जो पाप के उसमें आता है। उसी का एग्जाम्पल आगे चलते उनके पुत्र के बारे में कहते हैं, चलो श्री राम के बारे में। श्री राम से कहा गया कि दूसरा विवाह कर ले, उन्होंने कहा ना, मेरे तो एक ही पत्नी का व्रत है, मैं एक ही पत्नी के उस पर रहूंगा, एक ही पत्नी मेरी रहेगी है और रहेगी। उन्होंने कुछ नहीं किया उसके बाद। इवन दो जो रामचरित मानस वगैरह में जो गलत बात लिखी है कि वो निकाल के उन्होंने सीता को वहां फेंक दिया और सीता धरती में सारी, उसके बाद भी राम ने जीवन में आता है कि दूसरा विवाह नहीं किया, उन्होंने कभी नहीं किया। अब एक एग्जाम्पल और देता हूं। तो विवाह की बात हुई थी तो शूद्रों की बात हुई थी। तो शूद्रों में क्या होता था कि जो हमारी ऐसा पतन का कार्य आ गया था, हमारे ऐसा गिरावट आ गई थी हमें कि सती प्रथा वही कारण शुरू हुई थी, जला दिया जाता था। फिर सती आश्रम बनने लगे थे। सती आश्रम क्या होता था कि जैसे कि अगर पहले बाल विवाह होते थे, यानी छोटी बच्ची का बड़े से विवाह कर देते थे। छोटी बच्ची का बड़े से विवाह कर दिया, तो अगर पति मर गया या नॉर्मल एज वाले भी किया, पति मर गया तो उठा के इनको सती आश्रम में फेंकते थे, और वहां पे उनको जो रिच पीपल होते थे यूज करते थे, वैश्यावृत्ति कराते थे उनसे। तो ये सब का विरोध उन्होंने किया है। हालांकि काफी लोग इसका क्रेडिट गांधी को देते हैं। गांधी तो बहुत बाद में आया, गांधी के पास वो ताकत भी नहीं थी रोकने की, ये ऋषि के उससे चला था कि ये सब गलत है। फिर जब ये बात होती है कि जो शूद्र होते हैं या शूद्रा होती है, तो उनको विवाह का किया गया है। क्यों? क्योंकि उनका काम ही होता दूसरे उनकी सेवा करना। अब एग्जाम्पल देता हूं मैं। बृहदारण्यक उपनिषद में एक कहानी आती है। एक ऋषि थे जिनका नाम था याज्वल्क्य। उनकी 2 पत्नियां थी। अब तो बात यह हो गई कि वो भी द्विज थे, ब्राह्मण थे वो तो। उनकी 2 पत्नियां थी, मैत्री और कात्यायनी। कात्यायनी एक साधारण बुद्धि वाली थी, मैत्री ऋषि का थी। तो क्या हुआ उसमें, बात ये थी कि उस समय जब चलता था, ये पतन का समय था, महाभारत काल से थोड़ा पहले की बात है ये, जब शतपथ ब्राह्मण आदि लिखे गए थे।
उस समय पतन इतना हो चुका था कि स्त्री अकेले नहीं रहती थी, उनको विवाह करना ही पड़ता था या कुछ वैसे। तो इसीलिए जो मैत्री थी उन्होंने विवाह किया। उन्होंने इन्होंने कंज्यूमेट नहीं की, उनकी एक भी संतान नहीं थी दोनों की, दोनों से, ऋषि की। क्योंकि ऋषि अपने आश्रम में रहते थे, ये अपनी आश्रम में रहती थी। और जब गए तो उन्होंने आत्मा के बारे में बताया इनको, तो कात्यायनी को तो जितनी वेल्थ थी, या वेल्थ तो खैर ज्यादा कुछ थी नहीं, पर जो भी था दे दिया आश्रम वगैरह। और मैत्री इनके साथ तपस्या और उसके मार्ग पे चल पड़ी मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और एक और की ऋषि की बात आती है जिनको जाबाल ऋषि कहते हैं। उनकी माता शूद्रा थी, सब जगह सब के यहाँ पे काम करती थी। उनका व्यभिचार था। व्यभिचार का मतलब होता है कि किसी और से रिलेशन करना बिना शादी वगैरह के। तो उनका व्यभिचार के कारण जब उसने पूछा अपने पिता का नाम और गोत्र पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं तो कई लोगों के यहाँ पे काम करती हूँ, मुझे पता नहीं है कि तेरा पिता कौन है, कि गरीब की झोली में किसकी भीख पड़ी मुझे पता नहीं है। तो तू जाके ये बता कि तू जाबाला का पुत्र है, तेरा नाम जाबाल है। तो जिस ऋषि के पास पढ़ने गए थे, तो ऋषि ने उनका नाम सत्यकाम जाबाल रखा, क्योंकि कि उनको सत्य बोलने में बिल्कुल भी डर नहीं लगा। सत्य बताया कि ऐसा है, ऐसे मेरा ये है। और वो आगे जाके ऋषि बने। तो ये सब दोष होते हैं। और विवाह के लिए इसलिए कहा गया, तो विवाह किसका करना, पहले जब हमने पिछले उसमें किया था, विवाह उसका होता है जो ब्रह्मचर्य पूर्वक अपना सब जीवन बिता के वो आगे निकलता है, यानी कि अपनी स्टूडेंट लाइफ खत्म करके तब आगे आता है। तब उसमें कहा कि तब क्या करें, अगर सपोज जो द्विज है उसके शादी हो गई, पति मर गया, या कुछ बीमारी होगी पति को या पत्नी को बीमारी होगी, अब संतान नहीं हो सकती, तो क्या करेंगे अब। तो ऋषि ने कहा या तो किसी दूसरे का, अपने वर्ण वाले का गोद में ले ले, यानी कि अडॉप्ट कर ले, या तो नियोग कर ले। तो अब नियोग होता क्या है, उसका भेद क्या है। नियोग ये होता है कि जब संतान उत्पत्ति के लिए इनको वो करना पड़ता है, क्या कहते हैं, किसी से रिश्ता बना। जैसे कि महाभारत में स्टोरी आती है, महर्षि व्यास की संतान थी धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। अंबा, अंबिका, अंबाला से। महर्षि ने व्यास ने अपने भाइयों के लिए वीरदान किया था, नियोग किया था। उनके भाइयों का नाम था विचित्र वीर्य और भूल गया नाम, खैर वो नाम की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, बट वो अपने भाइयों के लिए उन्होंने वो काम किया था। और उनसे संतान उत्पन्न की थी। एक से धृतराष्ट्र उत्पन्न हुआ, एक से पांडु उत्पन्न हुआ, एक से विदुर उत्पन्न हुआ। कुंती ने भी नियोग के साथ ही अपनी संतानों को उत्पन्न किया था। इसलिए जो उनका अलग अलग आता है कि ये उसका संतान, ये उसका संतान, पर गोत्र एक ही माना गया, पांडु के गोत्र में ही आए वो। अब दोनों में भेद क्या होता है पुनर्विवाह और नियोग में। देखो, विवाह भी मैंने ले लिया, जैसे विवाह में कन्या जो होती है अपने पिता का घर छोड़ के जाती है, अपने पति के घर को जाती है, और पिता के घर से विशेष संबंध नहीं रहता। कारण है उसका, कारण ये है कि अगर आप अपनी डॉटर के उसमें ज्यादा घुसोगे, ज्यादा वो करोगे, तो उसका घर डिस्ट्रॉय करोगे आप। ये बात हमारी पहले हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि एक तो पहले था कि अगर वो बार बार पिता के घर पे आएगी तो पिता को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। दूसरी बात थी कि वो कुछ भी होगा तो उसको अभिमान होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी वो लौट के आ जाएगी। तो घर ऐसे चलने वाला नहीं है। और नियोग में क्या होता है, नियुक्त स्त्री अपने विवाहित पति के घर में रहती है। विवाह में विवाह होता है तो जो लड़की होती है अपने पति के घर पे जाती है, और नियोग नियोग जो करती है स्त्री, उसका जो पति है उसी के घर में रहती है, जिसके साथ नियोग कर रही है उसके घर पे नहीं जाती है वो। केवल वो संतान उत्पत्ति के लिए होता है और कुछ नहीं। विवाहित स्त्री की संतान विवाहित पति के दाय भागी होते हैं, यानी उनकी प्रॉपर्टी के सब जानने वाले विवाहित स्त्री के होते हैं, यानी फादर की जो प्रॉपर्टी है वो सब बच्चों को जाएगी। नियुक्त स्त्री की संतान वीरदाता के ना पुत्र कहलाते हैं, ना उनका गोत्र होता है, ना उनका स्वत्व उन संतानों पर रहता है। यानी कि नियोग किया, जैसे एक लेडी ने नियोग किया दूसरे पुरुष के साथ संतान उत्पत्ति के लिए, तो उससे जो संतान हुई, तो ये संतान जिस इसका जो विवाहित पति है
उसी के यहाँ पे होगी, उसी का ही गोत्र मिलेगा, उसी की प्रॉपर्टी का भागी होगा वो, उसी का स्वत, और जो दूसरा है उसका अपना कोई राइट इस बच्चे पे नहीं होती है। वो केवल अपना वीर्य दान करता है। और ये बच्चा जो है अपनी माँ के साथ, अपने जो उसका पति है उसके साथ रहता है, जिसका जो बायोलॉजिकल फादर है उसके साथ नहीं जाता। फिर विवाहित स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा और पालन करना अवश्य है, यानी एक दूसरे का ख्याल करना, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को प्यार करना, ये सब विवाहित उसमें है। नियुक्त स्त्री पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं रहता, वो केवल जो ऋतुदान की रात्रि होती उसी रात्रि को आता है, उसी रात्रि को वीर्य दान करके उसके बाद फिर संबंध नहीं रखते हो। जहां गर्भ ठहर जाता है उसके बाद संबंध नहीं रखते हो। फिर विवाहित स्त्री पुरुष का संबंध मरण पर्यंत रहता है, शादी होती जब तक कि मरता कोई नहीं तब तक संबंध रहता है। नियुक्त स्त्री पुरुष का कार्य के पर्यंत छूट जाता है, यानी कि जो काम था संतान उत्पत्ति का, जैसे कि वीर्यदान का, वीर्यदान वहां हो जाता है उसके बाद छूट जाता है। विवाहित स्त्री पुरुष आपस में ग्रह के कार्यों की सिद्धि करने में यत्न किया करते हैं, यानी कि घर के काम करना है, घर बनाना है, ये करना है, वो करना है, वो सब करते हैं। और नियुक्त स्त्री पुरुष अपने अपने घरों में काम किया करते हैं, उनके अपने घर का काम करते हो, यहाँ का नहीं करते। अब ऋषि आगे बताते हैं कि गृहस्थ की एडवाइस आ गई, ये बाद में लूंगा मैं। तब आगे इसमें चलते हैं तो लोगों को बताया गया है कि धर्म पे ही चले। क्यों धर्म पे चले? कुछ तो रीजन होगा, अधर्म पे क्यों ना चले? तो ऋषि लिखते हैं, किया हुआ अधर्म कभी निष्फल नहीं होता, हमेशा फल देता है वो। आप कुछ भी करोगे आपको फल मिलेगा उसका। अधर्म का ऐसा नहीं है कि आप फल नहीं मिलने वाला। जो फल नहीं मिलता है जिसको कहते हैं दग्ध बीज हो गए जो कर्म, उसके फल नहीं मिलते, तो वो कर्म अधर्म के कर्म नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो योगी के कर्म होते हैं, किसी के हानि के लिए नहीं करता वो। फिर आगे बताते हैं कि परंतु जिस समय अधर्म करता उसी समय फल भी नहीं होता, यानी कि आज आपने बुरा किया तो उसी सेम टाइम फल नहीं मिलेगा। मैं ये बात इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूं, इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि कि लोग हम जब अधर्म करते कहते हैं अरे हमें तो कुछ नहीं हुआ, हम तो फिर कर रहे हैं। इसलिए अज्ञानी लोग अधर्म से नहीं डरते। जो इग्नोरेंट पीपल होते हैं, जो मूर्खता की तरफ जाते हैं, गलत की तरफ जाते हैं, पापी लोग होते हैं, इसलिए वो अधर्म से नहीं डरते, क्योंकि वो कहते हैं क्या होने वाला, कुछ नहीं होगा। फिर कहते हैं तथापि निश्चय जानो कि वह अधर्म आचरण धीरे धीरे तुम्हारे सुख के मूलों को काटता चला जाता है। तो क्या कहता है, जैसे कि ऋषि कहता है, जब मनुस्मृति को कोट करते हुए, महर्षि मनु के श्लोक कोट करते हुए, जब अधर्म आत्मा मनुष्य धर्म की मर्यादा छोड़ जैसे तालाब के बंद को तोड़ जल चारों ओर फैल जाता है, वैसे मिथ्या भाषण, कपट, पाखंड अर्थात रक्षा करने वाले वेदों का खंडन और विश्वासघाती कर्मों से पराय पदार्थों को लेकर प्रथम बढ़ता है। पश्चात धन आदि ऐश्वर्य से खान पान, वस्त्र, आभूषण, यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। अन्याय से शत्रुओं को भी जीतता है। पश्चात शीघ्र नष्ट हो जाता है। जैसे जड़ काटा हुआ वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे अधर्मी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसमें उस क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्योंकि के कुछ कुछ लोगों को समझ नहीं आता। हमारी प्रधान भी उसमें से एक है कि हमने तो देखा है कि लोग बुरा करते हैं, बढ़ते जाते हैं, क्यों बढ़ते जाते हैं? उनको ईश्वर दंड क्यों नहीं देता? ईश्वर दंड देता है, इसलिए ऋषि लिखते हैं कि उसी समय नहीं मिलता। तो फिर समझाते हैं क्या है, महर्षि मनु का कोट करते हुए कहते हैं, जैसे कि जो अधर्म का काम करता है, गलत काम करता है, वो पहले तो बढ़ता है थोड़ा, फिर कैसे बढ़ता है? धन आदि आते हैं उसके पास, ऐश्वर्य आता है, खान पान आता है, वस्त्र आता है, आभूषण आता है, यान आता है यानी कि गाड़ी वगैरह आती है, स्थान मिलता है, घर वगैरह बन जाता है, मान होता है उसका, प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है, वो अन्याय से शत्रुओं को भी जीत लेता है। पर उसके बाद यहां तक तो चढ़ता चला गया, क्यों? क्योंकि उसके पहले वाले के कर्म जो थे उसने बचाया अभी तक का। जैसे वो कर्म क्षय हुए, खत्म हुए, उसके बाद वो गिरता है। जैसे कि उसकी हालत हुई थी नहुष की। नहुष को तिर्यक की योनि मिल गई थी। नहुष इंद्र बना, देवताओं का राजा बना, पर उसने अपने पाप कर्म नहीं छोड़े, चलता गया उसी तरह से, फिर गिरा उसके बाद, तो तुरंत वो मिल गई तिर्यक योनि, यानी सांप बना अगले जन्म में वो, मनुष्य से गिर के
नीचे टेढ़ा चलने वाला बना। तो फिर दान देने की बात होती है, हम दान के उसमें कहते हैं कि कैसे दान देना, कैसे नहीं लेना। तो तीन प्रकार के लोगों के लिए ऋषि ने बताया है। तो क्या बताया? एक, अतपा, जिसने तप किया ही नहीं है, ना तो ब्रह्मचर्य का तप किया, ना सत्य भाषण आदि का तप किया है, उससे रथ है। और दूसरा, बिना पढ़ा हुआ, बिना पढ़ा लिखे। आजकल कभी कभी आप देखोगे माइक लेके बैठ जाते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, सम्मेलन, आर्य समाजों का सम्मेलन, तो उसमें एक को मिल गया माइक, वो हट ही नहीं रहा, उसको बार बार बताया जा रहा है कि हटो हटो, टाइम हो गया तुम्हारा। इवेंचुअली आके उनके स्टेज से माइक छीनना पड़ा। तो इस तरह के लोग होते हैं जो बोलने के लिए अपने आ जाते हैं कि हमारा नाम हो जाएगा, दिखाने के लिए, लोकेशना के लिए। तो उनको दान वगैरह नहीं करना। फिर तीसरा बताया, प्रतिग्रह रुचि, अत्यंत धर्मार्थ, दूसरों से दान लेने वाला। ये तीनों पत्थर की नौका से समुद्र में तरने के समान है। ये तीन। और तीसरा है जो जबरदस्ती नहीं बताता कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ये हूं, मैं ये करने वाला हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं बाबा हूँ, मैं ये हूँ, तो मुझे ये सब दो, मुझे ये सब लेना चाहिए। तो उसको देने के लिए धर्म के नाम पे जो ठगता है, इन तीनों को दान नहीं देना चाहिए। क्यों? ये तीनों उस तरह से चलते हैं जैसे कि पत्थर की नौका, पत्थर की बनी हुई नाव अगर आप पानी में करोगे वो डूब जाएगी, वो उसी तरह से बैठ के डूबते हैं। और साथ साथ में जो दाता होता है, जो इनके पीछे अपना सब कुछ खर्चा करता है, वो भी साथ साथ जाता है नीचे। तो इसलिए कहा है कि धर्म से जो प्राप्त किया है जो दाता ने, यानी जो दान देने वाला है, वो अगर धन इन तीनों को देगा, वह दान दाता का नाश इसी जन्म और लेने वाले नाश पर जन्म, लेने वाले का नाश पर जन्म में करता है। वो तो अगले जन्म में जाएगा, आपका इसमें नाश कर देंगे, वो सब पैसा छीन लेंगे आपका वो। इसलिए कहा है कि इसलिए अज्ञानी दाता और ग्रहिता दोनों अधोगति अर्थात दुख को प्राप्त होते हैं। इसलिए ऐसा अज्ञानी दाता भी नहीं होना चाहिए। विद्या इसीलिए कहा जाता है कि विद्या बढ़ाओ, विद्या को बढ़ाना ही है। फिर पाखंडियों की बात हुई, तो पाखंडी क्या होते हैं? जो धर्म वगैरह तो कुछ करे नहीं, ना अच्छे से जाने शास्त्र, ना कुछ जाने, तो वो क्या करें? तो दिखाने के लिए बैठ गए, क्या ठीक है, आसन लगा के बैठ गए, बहुत बड़ा वो करके बैठ गए, कपड़े उस तरह से पहन के बैठ गए, खूब हमारे सन्यासियों का जो केसरी रंग है वो पहन के बैठ गए, सब हो गए, उस सिर पे बांध लिया, तिलक लगा लिया, पोत लिया, जो सब करना ये सब बन के बैठ गए। और आता जाता कुछ नहीं, धर्म बताने वाले नहीं है वो। तो ऐसे लोगों को मूर्ख या पाखंडी और मूर्ख की तुलना में ऋषि ने दिया है। तो फिर क्या कहते हैं? स्त्री और पुरुष को चाहिए कि जैसे पुत्तिका अर्थात दीमक, ये मैं इसमें बताऊंगा आगे। तो ये बात हो गई नियोग और इसकी परिभाषा में अंतर क्या हो गया। नियोग से आप संतान उत्पत्ति के लिए 10 पुत्र तक अलाउड है आपको। उसके बाद ऋषि ने कहा करोगे तो आपकी शरीर वगैरह क्षय होना खत्म हो शुरू हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। 10 भी इससे ज्यादा होते हैं, आज के हिसाब से तो बहुत ज्यादा होते हैं, पर वो बताया गया। और बलिष्ठता जो होती थी, जो ताकत होती थी, वो कम होने लगती है उससे, संतान होती जाएगी तो इसलिए कहा था कि जैसे एक स्त्री अगर पुत्र चाहती है, तो वो क्या करेगी? वो दो या ज्यादा से ज्यादा चार एक से कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। शादीशुदा से तो 10 कर सकती, पर नियोग वाले से केवल 4 मैक्सिमम जाएगी। वही पति की भी वही हालत है। और पति जब किसी स्त्री के द्वारा, यानी कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे एक ब्राह्मण है, उसका उसकी वाइफ पास्ट हो गई या कुछ हो गया, बीमारी हो गई कि संतान उत्पत्ति नहीं कर सकती, दोनों की राजी होने पे, समाज की राजी होने, भद्र पुरुषों के सामने बैठ के वो करते कि हम नियोग युक्त हो रहे हैं, उसमें नियुक्त हो रहे हैं हम लोग इसके लिए, तब वो संतान उत्पन्न करते थे, नहीं तो नहीं मिलते थे। तो विवाह और उसका एक जैसा ही रूल है। ब्रह्मचर्य से ही रहना पड़ता है उनको, ये नहीं कि आप रोज उनके साथ घूमने जा रहे हो, उनके साथ कुछ कर रहे हो, उनके साथ सो रहे हो, वो नहीं कर सकते आप। केवल ऋतुदान की रात्रि को ही वो आएगा। और आने का तरीका भी होता था, जैसे कि व्यास आए थे, इसलिए वो जो माताएं थी वहां पे, जिनके साथ वो नियोग करने आए थे, जो स्त्रियां थी, वो डर गई थी उनको देख के। एक तो वैसे भी वो भयंकर लगने वाले थे, ऊपर से तेल वेल सब पोत के आए थे वो अपने शरीर को इतना करके आए थे। तो ये सब बातें हैं नियोग, और उसके उसमें ये बातें जानना आवश्यक है। नियोग आज लोग कहते हैं कि आज के उसमें काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कि हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही खत्म हो गए, ब्रह्मचर्य खत्म हो गया लोगों में।
जब तक साथ घूम नहीं लेते हैं, जब तक साथ एक दूसरे को परख नहीं लेते हैं, वो नहीं करे, तब तक विवाह नहीं होता है। विवाह होता है, कुछ दिन बाद छूट जाता है, फिर दूसरे के साथ हो जाता है। ये सब व्यभिचार जिसको कहते हैं वो चलता है। तो गृहस्थों के लिए क्या बताया ऋषि ने, क्या करना चाहिए गृहस्थों को? तो गृहस्थों के लिए जो बताया गया है उस पे आते हैं फिर। तो एडवाइस क्या है गृहस्थ के लिए? तो मैंने पहला वाला जो एडवाइस है उसको हाईलाइट कर दिया है। उसका रीजन ये है कि ये सबसे जरूरी है उसमें। पति पत्नी या स्त्री पुरुष के लिए एक दूसरे में सदा प्रेम भाव रखें एवं एक दूसरे को सदा समर्पित रहें, किसी और को समर्पित ना हो, एक दूसरे को ही कंप्लीटली समर्पित रहें वो। और एक और को समर्पित होते हैं, वो समर्पण है ईश्वर का। ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देना योग की तरफ जाने के लिए। अपने कार्य ईश्वर को समर्पित करके ही करना, जिससे कि आप निष्काम कर्मों को पकड़ सको। उसके बाद आता है रिस्पेक्ट एल्डर्स एंड यंग इन द फैमिली। बड़े छोटे सबके साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए आपका, आदर पूर्वक होना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि पूजा शब्द का अर्थ सत्कार है, और दिन रात में जब जब प्रथम मिले व पृथक हो तब तक प्रीति पूर्वक नमस्ते एक दूसरे से करें। यानी पति पत्नी सवेरे उठे नमस्ते करें, सोने जाएं तो नमस्ते करें, फिर काम पे जाएं, अलग हुए नमस्ते करके गए, फिर लौट के आए मिले तो फिर नमस्ते करें। और पूजा शब्द का अर्थ है, जैसे यहाँ पे मनु का उन्होंने दिया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ये सब करके, तो उससे क्या होता है, एक दूसरे को नमस्ते करने से क्या होगा, प्रीति पूर्वक रहेंगे। पूजा करने एक दूसरे की, पूजा का मतलब होता है एक दूसरे का सत्कार करना। फिर आता है सदा प्रिय सत्य, दूसरे का हितकारक बोले। अप्रिय सत्य अर्थात काणे को काना ना बोले, अनर्थ अर्थात झूठ, दूसरे को प्रसन्न करने के लिए अर्थ ना बोले। ये भी मनु के उससे ही लिया गया, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात वाला, कि सत्य जो हमेशा सत्य ही बोलो, प्रिय सत्य बोलो, अच्छा सत्य बोलो। ऐसा सत्य नहीं बोलो कि खराब लगे। जैसे एग्जांपल देता हूं, मैंने किसी काणे को देखा, बेचारे की आंख नहीं है, आंख खराब हो गई या हो गई, तो बोले काणे, यहाँ यहाँ काणे। या हमारे उसमें एक होता है जो मैंने भी पहले किया है गलती से, ये सब बातें हमारी फीजी में बहुत ज्यादा होता है। फीजी में जो डार्क स्किन का होता है उसको करिया कहते हैं, काला होना। तो हम क्या करते थे, जैसे बोले, ए करिए यहाँ, ए करिया यहाँ, इस तरह से बुलाना। तो ये सब पाप में आ जाता है। हालांकि वो डार्क है माना, पर उससे प्यार से भी बोल सकते हैं। और कभी झूठ में नहीं बोले, अरे जैसे कि लोग करते हैं चापलूसी जिसको कहते हैं, कि वो है नहीं, उसको जबरदस्ती प्रसन्न करने के लिए ऊपर बताया, अरे तेरे से बड़ा कुछ नहीं है। जैसे कि एक उपनिषद शुरू हुआ है या लिखा गया है जिसको कहते हैं अल्लाह उपनिषद, अकबर की प्रशंसा में लिखा गया किसी ने। फिर उसके बाद आता है सदा भद्र अर्थात सबके हितकारी वचन बोला करे। शुष्क वैर अर्थात बिना अपराध किसी के साथ विरोध व विवाद ना करे। जो जो दूसरों का हितकारक हो और बुरा भी माने तथापि कहे बिना ना रहे। एक तो हमेशा अच्छी बात बोलो, फायदे वाली बात बोलो, उनकी हितकारी होनी चाहिए। शुष्क यानी सूखी और रूखी बात नहीं करो। बिना अपराध किसी के साथ विरोध या विवाद नहीं करो, जबरदस्ती नहीं बैठ जाओ। जैसे कि कहते हैं ना, आर्ग्यूमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, वो ना करो। फिर जो जो दूसरे का हितकारक हो, जैसे कि मैंने बताया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, कुशील जी को। जैसे कुशील जी उतने बुरे नहीं है, पर बता रहा हूं, वैसे बुरा नहीं मानना, इसमें गलत भी नहीं समझना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक पात्र ले लिया, कुशील जी सपोज अल्कोहलिक है, दिन रात पीने वाले हैं। वैसे है नहीं वो, पर दिन रात पी के पड़े रहते हैं, नशे में ही रहते हैं। तो मैंने कहा कि देखो ये तुम्हारे लिए अच्छे नहीं, तुम्हारे बॉडी पार्ट्स खत्म होने शुरू होंगे, लिवर वगैरह से धीरे 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 सब खत्म होने शुरू होंगे। तो ऐसी बात है, चाहे उसको खराब लगे, अरे यार मैं तेरे पैसे का थोड़ी पीता हूँ, मैं तो अपना खरीद के पीता हूँ, पर ये बात बताए क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो अच्छे रहें, उनका भला हो। तो ऐसी बातें बताएं जरूर, प्यार से, वो नहीं कि गाली दे के बताएं। पर फिर है जो शीघ्र बुद्धि धन और हित की वृद्धि करने हारे। शास्त्र वहां हो गया, शस्त्र होना चाहिए, शस्त्र
सॉरी, शास्त्र, हाँ ठीक, शास्त्र और वेद है, उनको नित्य सुने और सुनावे, जिससे कि हमारे धन बढ़ सकता है, बुद्धि बढ़ सकती है, हमारा हित होगा, हमारी हित की वृद्धि होगी, बढ़ेगा। ये सबके ऐसे शास्त्रों यानी कि मोक्षस्थ शास्त्रों को पढ़ाएं, और वेद, वेद जो कि किस परमात्मा की वाणी है, उसको नित्य सुने और सुनावे। ये सब गृहस्थों के लिए बता रहा हूं कि ये सब करने से अपनी जिंदगी हम सुधार सकते हैं। आगे चलते हैं। अब आता है पंच महायज्ञ करें व करावें। क्यों? तो ब्रह्म यज्ञ जो कि हमारी संध्यावादी है, संध्या और नाम जपन वगैरह जो है, ओम का जप आदि है, गायत्री मंत्र जप आदि, उसमें उससे क्या होता है? ब्रह्म यज्ञ से विद्या, शिक्षा, धर्म, सभ्यता आदि शुभ गुण मिलते हैं हमको। क्यों? क्योंकि कि उसमें हम एक तो ईश्वर का जाप करते हैं, दूसरी बात है मोक्ष शास्त्रों को पढ़ना, ये संध्या का काम है। तो उससे विद्या, शिक्षा, धर्म, सभ्यता आदि शुभ गुण हमें वृद्धि होती है। दूसरा यज्ञ जिसका अग्निहोत्र, उसको क्यों करना? उससे क्या होता है? अग्निहोत्र से वायु, वृष्टि यानी कि बारिश जो होती है, जल जो पानी वगैरह में उसकी शुद्धि होकर वृष्टि द्वारा संसार को सुख प्राप्त होना, यानी कि जो हमारे हवन की ऊपर जाती है पदार्थों के साथ, मटेरियल जो जाता है वो पानी के साथ वापस संसार को देता है, उसको सुख देता है। अर्थात शुद्ध वायु के श्वास स्पर्श, खान पान से आरोग्य, शुद्ध वायु के श्वास स्पर्श, वायु अगर हम शुद्ध करेंगे तो हम जो श्वास स्पर्श यानी कि सांस लेना और उसका स्पर्श हमारे शरीर पे जो जाएगा वो सब अच्छा है। खान पान से आरोग्य, अच्छा अगर खान पान रहेगा, बीमारी के देने वाला नहीं होगा, पैथोजेंस उसमें नहीं होंगे, तो आरोग्य रहेगा हमारा, यानी कि बीमारियां नहीं होंगी। बुद्धि हमारी बढ़ेगी, बाल हो गया, बल होना चाहिए, बल बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, उससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अनुष्ठान पूरा होगा हमारा। ये जो चार चीजें, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसकी तरफ ले जाएगा। यहाँ पे खाली एक आ की मात्रा आ गई है, बल होना चाहिए यहाँ पे, इसलिए इसको देव यज्ञ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य से देव बना देता, नेक्स्ट श्रेणी में भेज देता है, एक आपका के ये प्रमोशन कर देता है। तीसरा है पितृयज्ञ से, जब माता पिता और ज्ञानी महात्माओं की सेवा करेगा तब उसका ज्ञान बढ़ेगा। उससे सत्य असत्य का निर्णय कर सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करके सुखी रहेगा। क्यों? क्योंकि माता पिता और विद्वान लोग जो होते हैं, महात्मा आदि होते हैं, ज्ञानी महात्मा आदि होते हैं, उन सब के पास जाने से वो आपको सच बात बताएंगे, आपकी भलाई की बात बताएंगे। जैसे कि माता पिता अपने पुत्रों को बढ़ाने की बात करते हैं, अपने संतानों को उस तरह से सिखाएंगे। और उससे ये भी होगा कि उसके सत्य असत्य का निर्णय हो जाएगा, ये चीज सही है, ये चीज गलत है। और सत्य का ग्रहण तब करना हमारी वो भी है, नियम भी हमारा एक, सर्वदा हमको सत्य का ग्रहण करना चाहिए, सत्य का त्याग करने में उद्यत रहना चाहिए। तो जब हम ये करेंगे तो उससे हम क्या होगा? सुख मिलेगा हमको। दूसरा, कृतज्ञता, अर्थात जैसी सेवा माता पिता और आचार्य ने संतान और शिष्यों की है, उसका बदला देना उचित है। क्योंकि क्या, माता पिता और आचार्य जो होते हैं आपके, तो वो अपना सब कुछ देते हैं, सर्वस्व देते हैं आपके लिए। एग्जाम्पल जैसे मैंने महर्षि याज्ञवल के कहा था, उनकी दो पत्नियां जरूर थी, साथ नहीं रहते थे। मतलब ये अपने आश्रम में रहते थे, वो पत्नी अपनी आश्रम में रहती थी। वो लड़कियों को पढ़ाती थी, ये लड़कों को पढ़ाते थे। तो जैसे लड़कों को ब्रह्मचार्य वगैरह के साथ रहना पड़ता था, तो गुरु जो होता था, आचार्य जो होता था, वो भी वैसा ही रहता था। तो इसलिए उन्होंने अपना जो सब कुछ यहाँ दिया है आपको छात्रों के लिए और बच्चों के लिए, तो बच्चों का भी कर्तव्य बनता है अपने पेरेंट्स को उस तरह से देखें और अपने आचार्य की भी सेवा करें। फिर आता है बलि वैश्वदेव यज्ञ। उसका प्रयोजन क्या है? कि पाकशालास्थ वायु का शुद्ध होना, जो हमारे खाना बनाने किचन की वायु जो है उसको शुद्ध करना, और जो अज्ञात अदृष्ट जीवों की हत्या होती है उसका प्रत्युपकार कर देना। हम जो चलते हैं कि चींटी मरती है, साफ किया उसमें चींटी मरी, दूसरे लोग मरे, दूसरे छोटे छोटे जंतु मरे, कीड़े मकोड़े मरे, उन सब से जो पाप होता उन सब का प्रत्युपकार करते हैं हम ये बलि वैश्वदेव से। क्यों? जो उससे जो अन्न निकालते हैं, एक एक भाग निकाला जाता है, ऐसे बलि वैश्वदेव यज्ञ में, यहाँ समझाऊंगा नहीं पूरा, उससे अन्न निकाला जाता है जो भाग उनके, तो वो जाके या तो किसी दुखी आत्मा को दे दो, जो बेचारा दुखी है, उसके पास कुछ नहीं है, वो भुक्षित है, बहुत भूखा है, वैसे प्राणी को दे दो। अगर वो नहीं है तो फिर कुत्ते, कौवे आदि को दे दे। मनुस्मृति में बताया गया है, कुत्ते, पापी, चांडाल,
पाप रोगी, कौवे और कृमि अर्थात चींटी आदि को अन्न देना। ये 6 भाग बनाए जाते हैं, उसके 6 भाग ये बांटे जाते हैं उनको। अतिथि यज, अतिथि मैंने कहा था, अतिथि उसको कहते हैं जिसके आने की तिथि नहीं होती है और सन्यासी आदि होता है, वेद का प्रचार करना ही उसका जीवन हो जाता है और विरक्ति का हो जाता है। वो आपको सत्य का मार्ग ही दिखाएगा, आपको अच्छी बातें ही बताएगा। तो इसलिए अतिथि को सत्कार पूर्वक आचमन, आसन, खान पान और उत्तमोत्तम पदार्थों से सेवा शुश्रूषा करके उनको प्रसन्न करें। उनको पहले तो आप आचमन कराएं, फिर आसन दें। आचमन में 3 प्रकार का है, एक तो है कि पानी पीने का, धोने का, हाथ मुंह धोने का, पैर धोने का, क्योंकि कि चल के आते थे वो सब करके फिर उसको अच्छे आसन पे बिठाएं। अच्छा खाना पीना दें उनको, अच्छे अच्छे पदार्थ दें उनको। उसके बाद उनके साथ सत्संग करें। ज्ञान विज्ञान आदि जिनसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होवे, ऐसे ऐसे उपदेशों का श्रवण करें, उनसे उपदेश लेवें और अपना चाल चलन भी उनके सद उपदेश अनुसार रखें। जैसे उन्होंने बताया उसी तरह से अपना चाल चलन भी सुधारें, वैसे ही रखें। अतिथि उसको कहते हैं कि जिसकी कोई तिथि निश्चित ना हो, अर्थात अकस्मात धार्मिक सत्योपदेशक, सबके उपकारार्थ सर्वत्र घूमने वाला पूर्ण विद्वान परम योगी सन्यासी। तो जो अतिथि होता है वो सन्यासी होता है, पूर्ण विद्वान होता है, सत्य उपदेश, सत्य का उपदेश करने वाला होता है और सबके उपकार के लिए होता है, इसलिए घूमता रहता है, वो एक जगह रुकता नहीं है। सांप की तरह कुंडली मार के नहीं बैठ जाता धन पे। समय पाके गृहस्थ और राजा आदि भी अतिथिवत सत्कार करने योग्य है। जब समय इसके बाद बचता है विद्वानों की सेवा के बाद, तो गृहस्थ और राजा का भी इन्हीं की तरह स्वागत किया करें। क्यों? क्यों गृहस्थ होता है जो बाकी आश्रमों को संभालता है, और राजा क्या हो, राजा होता है, उसका धर्म होता है कि वो न्यायपूर्वक चलाए और देखे कि विद्या बढ़े, कोई भूखा ना रहे, ये सब संभालने का, क्राइम नहीं बढ़े, वो सबको करने वाला वो होता है। फिर अब आता है इसमें बात एक थी, मैंने पिछले उसमें थोड़ी बता दी थी, ये हम अगले चैप्टर में ले लेंगे, अगले यानी अगले नहीं, चैप्टर 6 में ले लेंगे कि ये वर्णों के कार्य, 4 वर्ण जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो राजधर्म में क्षत्रिय के आएंगे, छठा समूला हमारा राजधर्म पे। तो इसमें एक बात और ये बताते हैं कि ये चारों वर्ण जो है परस्पर प्रीति पूर्वक रहे। जो लोग ये कहते हैं कि यजोपवीत जबरदस्ती दे दो क्योंकि शूद्रों को यजोपवीत नहीं मिलता, यानी हम उनको करते हैं, तो इसमें कहा गया कि चारों वर्ण प्रीति पूर्वक देश घर आदि को बढ़ाने के कार्य करें, सब साथ मिलके करें। तो अब कहाँ बताया गया कि वो अनटचेबल है या वो कुछ है? ऋषि लिखते हैं चारों वर्णों को परस्पर प्रीति, उपकार, सज्जनता, सुख दुख, हानि लाभ में एक के मत रहकर राज्य और प्रजा की उन्नति में तन मन धन का व्यय करते रहना। तो ये चारों वर्णों को साथ मिलकर काम करने की बात ऋषि ने बताई है। तो जो लोग ये बात मानते हैं, जो कुछ बौद्ध मत को मानने वाले हैं, कुछ अंबेडकर को मानने वाले, तो कहते हैं कि हमेशा इनको नीचे गिराया गया। वो गिराना तब हुआ था जब हमारा पतन चल रहा था, क्योंकि हमने इतना गलत कर दिया था कि ये हमसे नीचा है, हमसे ऊंचा है, ये ऐसा है। विद्या कुछ नहीं थी, ब्राह्मण बन के घूमते थे, ब्राह्मण की संतान ब्राह्मण कहलाती थी, चाहे उसके पास कुछ विद्या ना हो। ये सब हालत हो गई थी। तो ऋषि ने ये सब साफ कर दिया, ये सब दिखा दिया है। अब उस पर चलना नहीं चलना हमारे हाथ में है। हम पतन की ओर ही चलते जा सकते हैं या तो फिर अपने आप को सुधार सकते हैं। अब हम कहते हैं कि आज के उसमें नियोग विवाह उस तरह का जो ऋषि ने बताया प्रैक्टिकल नहीं है। हम अपनी कमजोरी छुपाने के लिए कहते हैं कि वो प्रैक्टिकल नहीं है। एक पुरोहित से मेरी बात हुई, आर्य समाज पुरोहित से, तो उन्होंने कहा था कि ऋषि दयानंद जिंदगी भर सच सच करते रह गए, 1% लोग इंसानों को भी आर्य समाजी नहीं बना पाए। तो उससे तो अच्छा था झूठ करके कुछ करते, लोग जुड़ते तो। पर ऋषि का वो उद्देश्य ही नहीं था। ऋषि का उद्देश्य था खुद मोक्ष की ओर जाना, दूसरों को ले जाना। चलिए यहाँ पे ये हमारा समाप्त होता है। इसमें हमने काफी बातें छोड़ दी, काफी बातें बहुत संक्षेप में की हैं, जैसे कि नियोग वगैरह पे क्वेश्चन आंसर की बात यहाँ पे आ गई है। नियोग वगैरह मैंने इसलिए वो कर दिया है क्योंकि के
जब तक हम अपने आचरण नहीं सुधारते हो तो ये सब नियोग करने लायक हम आते नहीं, हम उसी शूद्र के उसमें ही रह जाते हैं। चलिए, अगर कुछ प्रश्न है तो। नमस्ते पंडित जी। जी। मेरा प्रश्न प्रश्न के रूप में ले लो चाहे कैसे भी ले लो, मैं इस चीज पे पूछना चाहता था कि एक ऋषि, बस एक प्रश्न था कि एक ऋषि अधर्म नहीं कर सकता ना, उसका स्वभाव में अधर्म नहीं रहता, तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने गृहस्थ में जाना क्यों स्वीकार कर लिया था दो स्त्रियों के साथ? देखिए, उसमें बात ये थी, वही मैंने बताया था कि जब उनकी दो स्त्रियां थी तो उस समय का जो फेर चल रहा था, जैसे चल रहा था, यानी कि अम, स्त्रियों को विवाह करके ही रहना पड़ता, अन्यथा कुछ उनको वो नहीं मिलता था, राइट्स नहीं थी उनके पास कि जाके वो अपना कुछ कर सकती है, अपना आश्रम चला सकती है। हालांकि उन्होंने विवाह किया दोनों से। एक नॉर्मल बुद्धि वाली थी, कात्यायनी, महर्षि कात्यायन की बहन थी वो। और दूसरी मैत्री थी जो कि खुद ऋषिका थी एक। तो ऋषिका होने के कारण उन्होंने एक ये करके एक आश्रम उन्होंने चलाया, यानी कि लड़कियों को वो पढ़ाती थी, लड़कों को महर्षि याज्ञवल्क्य के पढ़ाते थे। इनका मिलना हार्डली ही हो पाता था, क्योंकि जैसे कि पहले बताया गया, गुरुकुल कितने कितने दूर होते थे दोनों के, लड़के लड़कियों के। तो वो खाली एक समाज का वो व्यवहार करने के लिए एक वो हो गया था, पर वो उसमें उनकी संतान उत्पत्ति वगैरह कुछ नहीं हुई। उनके शरीर का दोनों का जुड़ना भी नहीं हुआ। जी पंडित जी, पर इसमें मुझे ये बात समझ में आई थी, जब वो ऋषि थे तो उन्होंने इस चीज को माना ही क्यों एट द एंड? क्योंकि एक ऋषि कभी ईश्वर की आज्ञा के खिलाफ थोड़ी जाएगा, चाहे वो कुछ भी रीजन जी हो। बिल्कुल ठीक है। ईश्वर की आज्ञा के बिना नहीं जाएगा। विद्या बढ़ाने के लिए आपातकालीन धर्म को अपनाएगा वो। आपातकालीन धर्म क्या होता है? जैसे आपातकालीन धर्म में नियोग किया जाता है। तो आपातकालीन धर्म ये होता है कि जब जो इमरजेंसी आ गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई इसे, तो उसको करने के लिए आपातकालीन धर्म हो जाता है वहाँ। तो मैं इससे ये समझता हूँ कि जैसे कि विवाह का हमने पिछली बार बताया था कि भाई कैसे सर्वश्रेष्ठ है, कैसे निकृष्ट जाता है, जिसमें से लास्ट चार तो अधर्म होते हैं, वो तो बता रखे अधम है, पर उससे ऊपर जो चार होते हैं वो श्रेष्ठ से निकृष्ट पे जाते हैं, मतलब ऊपर से नीचे की ओर। पर जी। वो अ, धर्म में ही कहलाते हैं। धर्म में जैसे कि कौन सा श्रेष्ठ है कौन सा, जैसे कि हम जैसे सकाम कर्म करते हैं, वैसे एक ऋषि जिसको कुछ प्रयोजन है वो निष्काम कर्म करता है, वो लोगों के लिए काम करता है, तो जी। ये श्रेष्ठ हो गया धर्म, और एक निकृष्ट धर्म हो गया हमारा सकाम जी। कर्म करना। वैसे ही जैसे तो यही बहु विवाह ऐसे स्थिति में धर्म में ही गिना जाता, पर आदर्शपूर्ण नहीं है, ये आदर्शपूर्ण जी एक नहीं, ही। आपातकालीन धर्म पूर्ण आदर्श नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा वो। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि आदर्शपूर्ण नहीं हाँ। है, मैं ये बता रहा हूँ कि यद्यपि ये धर्म में ही संगत हो कि ऋषि कभी अधर्म नहीं कर सकता, तो जी। ये बहुविवाह धर्म में ही संगत है, परंतु ये आदर्शपूर्ण नहीं, इसको कभी चरित्रार्थ नहीं करना चाहिए। जी। एक ही विवाह ही चरित्रार्थ करना चाहिए, ये आदर्शपूर्ण है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कहानी के तौर पे। हम्म। मेरे मेरा एक किसी से मिलना हुआ पीजी में, वैसे ही दोस्त थे, तो बात हुई तो वो साउथ के थे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग साउथ इंडियन में हम्म। जो मामा की बेटी है तो उसको अपनी पत्नी के रूप में मानते हैं। हम्म। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये तो आपकी कजन हुई, बहन हुई आपकी। तो उन्होंने कहा क्योंकि कि कृष्ण ने ये काम किया था इसलिए हम ये मानते हैं। मैंने कहा मतलब क्या, वो समझाइए। उन्होंने कहा देखो, अर्जुन और सुभद्रा की शादी कराई थी। पर अर्जुन और सुभद्रा की शादी क्यों कराई थी उन्होंने? इसमें जब बलराम ने विरोध किया था, जब वो लेके भागा था, तब कृष्ण ने उसको समझाया था बलराम को कि दाऊ, ये सुभद्रा खुद अपने आप को संभालने में सक्षम है, क्योंकि कि वो एक क्षत्राणी है और युद्ध नीति में पारंगत है वो। दूसरी बात यह है कि उसने खुद पसंद किया है अर्जुन को। अर्जुन ने उसी के कारण आया, उसी के कहने पे। और दूसरी बात है कि उत्तम भूमि देख के वो करना है। और उस समय ये आपातकालीन धर्म ये था कि हमारा पतन महाभारत काल तक बहुत ज्यादा हो गया था। तो फिर इन्होंने ये बात की, पर अब देखिए पतन और कैसे होता है। इन्होंने ये बात तो ली कि कृष्ण ने वो की तो हमको बीवी रखनी है उसको, या पत्नी बनाना है। उन्होंने ये नहीं देखा कि कृष्ण ने अपनी संतान उत्पत्ति के लिए 12 12 वर्ष तपस्या की, 12 वर्ष का ब्रह्मचर्य धारण किया था। क्योंकि कि गलत शास्त्रों में तो बताते हैं कि कृष्ण के पता नहीं कितने लोगों के साथ रिलेशन थे, जबकि उनका एक ही था, रुक्मणी उनकी बीवी थी या पत्नी थी, अर्धांगिनी थी। जी।
हालांकि कृष्ण का तो खैर अभी मैं पढ़ ही रहा हूँ स्वयं, क्योंकि क्योंकि आपसे काफी बार बात भी हो रखी है। हालांकि मेरी चीज ये कि मैं तीन मानता हूँ उनकी व्यू पर, वो मेरा निजी चीज है, वो कोई ऐसी भी नहीं है। उसको छोड़ते हुए मैं यही मानता हूँ कि आदर्श पूर्ण विवाह तो एक ही है, वही धर्म जी की संगति में आएगा, चाहे कुछ भी हो, जी भले किसी दूसरे ने कराओ, परंतु ईश्वर की आज्ञा में तो एक ही विवाह है। जी। पर कहते हैं जैसे ये आपातकालीन में जैसे याज्ञवल्क्य जी ने कर दिया था, ये अधर्म में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि ऋषि कभी अधर्म करेगा ही नहीं, तो ये बिल्कुल ठीक। आदर्श पूर्ण नहीं है। पर ये अधर्म नहीं कहा जाएगा, परंतु हाँ, इस बात को नजर रखना है कि ये आदर्श पूर्ण नहीं है। आदर्श पूर्ण में तो विवाह के बल्कि कई मंत्र है हमारे विवाह सूक्त, उसमें एक वचन आया है सिर्फ शब्द मंत्रों जी में पत्नी और पति के लिए। इसका अर्थ ये निकलता है कि एक ही विवाह आदर्श है। जी हाँ, ये वेदों के मंत्र से इन्होंने इसी सत्यार्थ प्रकाश में वो कोट भी किया है ऋषि ने। जी नियोग का भी कोट किया और ये बात भी कोट की है कि अ, स्त्री चाहे तो ब्रह्मचारिणी रह सकती है पूरी, जी यानी कि हाँ, मैंने विवाहित पढ़ा होते हुआ हुए है। पूरी ब्रह्मचारिणी जी, होनी। पूरी पूर्ण ब्रह्मचारी, जी हाँ, बिल्कुल। वो पूरे पूर्ण ब्रह्मचार्य से वो रह सकते हैं दोनों। जी यानी कि अगर उनको संतान उत्पत्ति नहीं करनी तो गृहस्थ में तो आ गए, क्यों गृहस्थ आश्रम क्या होता है? गृहस्थ आश्रम बाकी आश्रमों का आधार है। बिल्कुल। अगर गृहस्थ आश्रम नहीं होगा तो ना तो ब्रह्मचर्य आश्रम चल सकता है, ना वानप्रस्थ चल सकता है, ना संन्यास आश्रम चल सकता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे तो आश्रम इसलिए पूछा गया था कौन सा आश्रम बड़ा है ऋषि से, इसी में है। तो ऋषि ने कहा कि बड़े तो सब हैं, पर गृहस्थ आश्रम सबका आधार है। जैसे कि वर्णों में क्षत्रिय सबका आधार है वहां। जी धन्यवाद पंडित जी। ठीक। खुशील जी बोलिए। अ, पंडित जी, मेरा पहला सवाल था कि जो आपने कहा टाइमिंग ना, ऐसे अगर आप पाप करते हैं और कुछ आपको होता नहीं है तो वो पापी कहेगा कि मुझे तो कुछ होता नहीं है तो मैं करता जाऊंगा। अ, मगर उसको नो दंड उसके हिसाब से मिलेगा इवेंचुअली। तो वह क्यों ये व्हाई इज देयर लेग, व्हाई कांट वी हैव इट रियल टाइम? जैसे मैं अभी पुण्य करूं मुझे फल मिल जाए, मैं पाप करूं मुझे मिल जाए, दैट इज मोर एफिशिएंट ना। अच्छा, तो इसको मुझे दूसरे तरीके से लेके चलते हैं। जी, हमने पहले भी कहा था हमारा जन्म क्यों होता है? दैट्स माय क्वेश्चन। हमारा जन्म क्यों होता है? बिकॉज जन्म ना हो तो हम इतना सुखी रहेंगे ना, ऐसे आत्मा की तो मेरा थियरी है कि अगर अगर एक व्यक्ति का जन्म ना हो तो व्यक्ति मोह में नहीं आए, यहाँ यह से इसे इसे परे रहे, और जहां भी है वहां रहे, सुखी रहे, आत्मा है, क्या फंडा है, क्या वो देखिए, है, दो यहाँ चीज ना होती आए। है। दो चीज बताता हूँ इसमें। ये हम ऐसे आगे करेंगे चैप्टर 7, 8 और 9 में जब त्रैतवाद आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा बताता हूँ। जब आत्मा सामान्य मनुष्य से हम आप हैं, तो जब हमारी आत्मा जन्म में नहीं होती है तो निद्रा अवस्था में होती है। प्रलय में भी निद्रा अवस्था में होती है, पड़े रहते हैं हम, ऐसे ही कुछ कर नहीं पाते। ठीक, जैसे गाढ़ निद्रा में पड़े हैं। और दूसरी बात है कि मोक्ष वाले तो खैर मोक्ष में रहते हैं उतना टाइम की जितनी उनकी एक कल्प जो पूरा दिया गया है, 311 ट्रिलियन 20 बिलियन ईयर्स का, उतना का मोक्ष उनका है। 36,000 बार सृष्टि, 36,000 बार प्रलय। तो वो तो उसमें रहते हैं। अब पहली बात है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है, यानी सृष्टि का विकार जो होता है, प्रकृति से जो ये सब बनना शुरू होता है ईश्वर की ताकत के कारण, वो इसलिए करता है ईश्वर की न्याय पूर्वक हमने जो किया था उसको दे सके। तो जन्म उसको कहते हैं जब शरीर के साथ आते हैं, मरण कहते हैं जब शरीर से अलग होते हैं। अब बात हुई कि आत्मा अनादि है, आत्मा की कोई बिगिनिंग नहीं है। तो आत्मा ऐसा नहीं है कि कभी उसने कर्म नहीं किया, हमेशा से करती आई है, करती रहेगी। और अगर कर्म का सेम टाइम फल मिल जाएगा, एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे दान दिया किसी को, कोई भूखा था या कुछ, ये विद्या वेद दिया उसको, पंडित बेचारा वो था, उसके पास नहीं था, मैंने दिया, पढ़ना चाहता था विद्यार्थी, तो उसको विद्या का दान दिया। तो मैंने अच्छा काम किया, अब मुझे अच्छा फल मिलना चाहिए। सपोज उसी टाइम अच्छा फल मिल गया, तो जब अच्छा फल जो मिला और बीच में जो था वो मेरे कार्य कहाँ गए? वो कार्य नहीं कर पाया। दूसरी बात है, जब अच्छा फल और बुरा फल का आपको मिलता चला जाएगा, फल उसी समय जो कार्य का, आपका जन्म नहीं होगा। फिर एक और बात आती है, अगर मैं कोई काम करते करते मर गया, सपोज मैं गाड़ी चला रहा था, किसी से झगड़ा करके रेस कर रहा था, जो नहीं अभी करते हैं कि मैं खूनिंग कर रहा था, सपोज एक्सीडेंट में मर गया मैं, तो मैं बुरा काम कर रहा था पर मर गया, मुझे अभी फल तो मिला ही नहीं है।
तो यहाँ न्याय व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ईश्वर न्याय उसी के हिसाब से देता है जैसे जैसे कर्म होता है वो। अम, पंडित जी, हमारे बात इसमें पहले भी हुई है। तो आप कहते हैं कि जब आत्मा शरीर में नहीं होता तो वो हाइबरनेशन मोड में रहता है ना, स्लीपिंग मोड में रहता है ना। हम्म हम्म तो दिस कैन ओनली बी थ्री पॉसिबिलिटीज ना। तो आत्मा शरीर में है तो जीवित है, शरीर में तो अवया है, कॉन्शियस है। हाँ आत्मा शरीर में नहीं है तो इज नॉट कॉन्शियस, स्लीपिंग ना। पर अगर जब स्लीप कर रहा है तो क्या वो कैन दे रियलाइज ड्रीम्स वगैरह और? नहीं, देखो, जो गाढ़ निंद्रा होती है जिसमें स्लीप ड्रीम्स नहीं आते हैं, एक सुषुप्ति अवस्था होती है, एक स्वप्न अवस्था होती है। स्वप्न अवस्था जो होती है उसमें आता है, यानी कि उसमें पूरा माइंड सोया नहीं है, एकदम गहरी नींद में नहीं है, गाढ़ी नींद में नहीं है। तो इसमें भी होती है कि जब ये आत्मा सोई होती है तो उसके पास कुछ नहीं होती। आत्मा जो अपना सुख दुख जो लेती है ना, शरीर के साथ ही लेती है। भोग का तो, कारण, भोग आश्रय उसका शरीर ही है, नहीं तो नहीं होता। तो जब आत्मा उस स्टेट में होता है तो देयर इज नो कॉन्शियसनेस, आत्मा इज नॉट अवेयर अबाउट इटसेल्फ। हाँ, जैसे कि और आप गहरी नींद में सोए, आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ हो। जी, और थर्ड स्टेट इज जब हम मोक्ष में होते हैं। हाँ, तो मोक्ष में आनंद है, उसमें सुख दुख नहीं है, आनंद है। आनंद क्या है, उसमें बिल्कुल भी दुख नहीं होता, सुख ही सुख है। सुख का मतलब ये है कि शारीरिक सुख इस तरह का सुख नहीं है, ज्ञान का प्रकाश का सुख है। अच्छा पंडित जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। दी अदर क्वेश्चन आई हैड वाज, ये जो हम आप कहते हैं नियो के बारे में ना, नियो का पर किसी अगर आपके पास संतान ना हो तो किसी हाँ और स्त्री, तो डज इट हैपन बोथ वेज? अगर जी हाँ, कपल है तो, दोनों के लिए। तो ये जो अदर पार्टीज आएंगे ये कहाँ से आते हैं? तो देखो, दूसरी पार्टी जो होती है तो उसको जो भद्र पुरुष होते हैं, यानी फैमिली वाले जो होते हैं, वो चूज करते हैं। यानी कि जैसे कि एक ब्राह्मण की स्त्री चाहती है, ब्राह्मण चाहता है, ब्राह्मण किसी कारण से उसकी प्रॉब्लम हो गई, स्पर्म काउंट पूरा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, अपनी संतान नहीं कर सकता, तो ये अपनी पत्नी को देगा, बोलेगा कि तुम नियोग से संतान उत्पत्ति कर लो। तो अब पत्नी जो दूसरे खोजेगी तो वो ब्राह्मण ही होना चाहिए, उससे नीचे नहीं ले सकती वो। उसी तरह से वैश्य अगर करेगा तो वैश्य वर्ण की हो या क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, अपने से ऊपर जा सकते, नीचे नहीं जा सकते, अपने बराबर या ऊपर। तो ब्राह्मण चूंकि वर्णों में सबसे ऊपर माना जाता है, इसलिए वो किसी और के साथ नहीं हो पाएगा। तब उसकी उत्पत्ति होगी, जैसे संतान का वो कर दिया, उसके बाद वो जो था चला जाएगा, वो फिर नहीं मिलेगा इससे। वो भी ब्रह्मचारी से रहेगा, तब कहीं ही आएगा वो भी। तो पंडित जी, ये जो सिस्टम है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू हैव संतान ना। जी तो अगर संतान की इतनी इतनी जरूरत हो गई, दे हैव टू वेंचर आउट टू डू दैट। हाँ, या तो दूसरा ऑप्शन है कि अडॉप्ट कर ले तो अपने वर्णों को। मेरा प्रश्न ये है कि अगर अगर मान लो कि टू कपल्स इफ दे आर अनफॉर्चुनेट एंड दे कांट हैव नो चिल्ड्रन, so why do they need to go to that extent? Because uh, the worst case scenario is not to have any children. So why do we need to go to that extent? हाँ, तो जरूरी नहीं है नियोग करना, अगर उनकी इच्छा नहीं है तो नहीं करना, अगर इच्छा है संतान की तब। तो फिर उसमें प्रश्न प्रश्न आता है कि ऐसे कपल है, इट इज हार्ड टू समटाइम्स ऑलवेज बी, आप कहते हैं ना ऐसे कि बी गुड विद ईच अदर। हम्म, um so it's like in a normal situation practically it's since we're not ideal, it is impossible to always be good to each other now. जी Now it for obtaining a santan, you go to the extent to interact with other parties. So two people, as it is, ideally you won't be good to each other every day. Now there'll be ups and downs. हाँ Now you are creating a situation where you've got another a partner that you have used to for an offspring. That offspring is not your other partner's bloodline, and then you expect them to always be living in harmony just for that santan. I think it's a, unless it's a kingdom हो गया, ये हो गया, but मेरे ख्याल से it's not a very thought out process मेरे ख्याल से। अब ये सोचो, ये नियोग का काम केवल द्विजों के लिए अलाउड है। द्विज कौन कौन होते हैं? जिन्होंने अपने मन को ही कंट्रोल नहीं कर पाए, जो वो नहीं कर पाए, द्विज हो ही नहीं सकता।
तो ब्राह्मण तो क्षत्रिय वैश्य उनकी उतनी विद्या होनी चाहिए, उतने ओके, उसमें होके तब वो करते हैं, क्यों शूद्रों के लिए इसलिए पुनर्विवाह कर दिया कि आप विवाह कर लो। तो आई थिंक यू आंसर माय क्वेश्चन। तो अभी हाँ अभी हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ हम हमारे तो साथ ऋषि कोई है नहीं, हमने उस वो सब किया रही है। हाँ तो अभी हम वी कैन नॉट एक्चुअली अचीव दैट, नो दैट स्टेटस, वी हाँ। कैन नॉट वेंचर आउट एंड डू सच थिंग्स ना। तो हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है। हालांकि यजोपवीत है, यजोपवीत होने से मतलब ये हो कि आप विद्यार्थी हो गए। तो जब यजोपवीत निकाला जाता था, यानी पढ़ के जब आता था, यानी कि आचार्य उसमें से जब कंप्लीट कर लेता था तो यजोपवीत, तब या तो निकाला जाता था या तो रहने देता था आचार्य, डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ पे क्वालिफाई होते हो, किस वर्ण में आपको सोचता है आचार्य। तो आचार्य डिसाइड करता था, अब वो होता नहीं है। तो अब हम लोग सब उसी शूद्र के उसमें आते हैं। तो अब क्या हो गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अब किस तरह से लोग देखने लगे हैं, तो अगर कोई टीचर है तो उसको ब्राह्मण कर देंगे। हालांकि वो टीचर मीट भी खाएगा, शराब भी पिएगा, रिलेशनशिप भी यहाँ रखेगा, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी रखे घूमेगा, वो सब भी होगा, ब्राह्मण बोलेंगे उसको। ब्राह्मण वो कभी नहीं करता था, ब्रह्म के मन वाले को ब्राह्मण कहते थे। और पंडित जी, लास्ट क्वेश्चन। अभी हमारे जो कंटेम्प्रेरी जो समय है, अभी का समय जो है, और जो हम ये सीख रहे हैं कि वेद में हम वैदिक समय में हम क्या कर रहे थे, तो उस तरह से, तो अभी का जो टाइम फ्रेम है, जो अभी हम कंटेम्प्रेरी हम है ना, इन दिस टाइम, तो if all of us agree that it is not impossible but very hard to achieve that level of divinity, na? To to have the इट gurukul, इज इट इज नॉट इम्पॉसिबल बट इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल, ये कह सकते also हैं impossible. सामान्य मनुष्य के लिए। हाँ, क्योंकि कि योगी भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि योगी नहीं हुए हैं। क्योंकि कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऋषभ जी ये प्रश्न पूछेंगे भी हमसे अगले सत्संग में। तो फिर आप जो कह रहे हैं कि हमारे सोसाइटी में मान लो नो परफेक्शन नहीं है, क्योंकि हम वी डोंट हैव द ब्राह्मण, वी डोंट हैव द क्षत्रिय, वी डोंट हैव द वैश्य वगैरह ना, जो जो सिस्टम था। मगर आप जी। देखें, इन कंपैरिजन, आई थिंक यू कैन ड्रॉ अ कॉरली, बिकॉज अगर हमारे पास शस्त्री नहीं है, तो हाँ हमारे पास लॉ है, हमारे पास लॉ एनफोर्सर्स है, हमारे पास एक प्रोफेशनल मिलिट्री है। तो अगर आप मिलिट्री मिलिट्री को देखें, तो अगर वो शस्त्री है, तो हाँ, दे हैव अचीव्ड दैट स्टेटस, हाँ, नहीं अब बिकॉज देखिए। बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू अ सिस्टम which जी is very close to, or not close to, but also you could have a quality on what the Shastri would have gone through in Vedic time. अगर आप if you look at teachers, if you look at Brahmins, तो अभी एक व्यक्ति पीएचडी करेगा अपना फील्ड में, वो जो करेगा, तो वो ब्राह्मण होता है ना, वो जो करता है। तो if you want to draw a corollary, it is not identical, but there could be similar things. तो सोसाइटी हमारा फंक्शन हो रहा है ना। अच्छा देखिए, अब मैं इसमें आपको समझाता हूँ। जो क्षत्रिय होता था, ब्राह्मण के जितना ही विद्वान होता था वो भी, इसीलिए ब्राह्मण कभी गलती नहीं करता था कि क्षत्रिय पकड़ लेगा। वैश्य जो होता था वो भी ब्राह्मण क्षत्रिय के जितना ही विद्वान होता था, पर चूंकि वो वैसे काम करता था, यानी कि धन लेना, धन देना, बिजनेस करना, ये सब करता था, इसलिए वैश्य कहा गया। वो खाना पाना देखना, कृषि देखना, ये सब। क्षत्रिय होता था कि लॉ एंड ऑर्डर संभालना। और जो राजा बनता था, एक सबसे बड़ी बात थी, वो सर्वगुण संपन्न होता था। सर्वगुण संपन्न होने का मतलब होता था, राजा जो होता था उसको सब विद्याएं आती थी, पूर्ण विद्वान होता था वो, कोई और राजा नहीं बन सकता था। फिर जब जब पतन आने लगा तो सब राजा का पुत्र राजा बनने लगा, फिर वो होने लगा, तो ये गड़बड़ हो गई वहां से। तो इसलिए वो जो सर्वगुण संपन्न जब होगा तो वो कभी अन्याय नहीं करेगा वो। जैसे कि हमारे उसमें विक्रमादित्य आदि की बात आती है। धन्यवाद। Can I add one thing? Namaste. जी सुरेंद्र जी जी। Namaste, Pandit ji. कुशल जी, what you're asking and what you're suggesting, वो अपने सिस्टम प्रेजेंट सोसाइटी में है वो चीज, which is currently जो IVF फैसिलिटीज होती है, that is close matching to what this is। तो जो डोनेशंस करते हैं और जो IVF फैसिलिटी से जो उनको क्राइटेरिया होता है, हमको इस प्रोफेशनल, इस एथनिकल बैकग्राउंड या इस तरह का हमें चाहिए, so that thing exists without truly adopting what is written in Vedas and all. तो यही हुआ कि पतन के कारण हम लोगों ने काफी कुछ अपना बदल दिया उसको, इजी सोच के। पर गलती हमारी ही हुई है। हमारी से मतलब खाली हम सबकी नहीं, वो हमारे पूर्वजों से आई है पूर्व से। चलिए, और प्रश्न नहीं है तो फिर खत्म करते हैं। पंडित पंडित जी, हमारा सत्संग और अग्निहोत्री वर्कशॉप है अगले सैटरडे को।
अगले संडे को। तो हम क्या करेंगे अब, अपना ये जो वर्कशॉप है अगले हफ्ते करेंगे संडे को, या जैसा चाहे संडे को भी कर सकते हैं, प्रधान से पूछें। प्रधान जी? नहीं, मेरे से नहीं पूछो, लाइक लाइक द पीपल हु विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द सत्संग, उनसे पूछिएगा। हाँ, क्योंकि ठीक है। क्या उनके लिए बहुत हो जाएगा। हाँ, जिनके बच्चे छोटे, लाइक उनसे पूछिएगा। मैं तो तैयार हूँ। आई एम मेधा जी हैप्पी कुछ टू। बात पूछ बोल रही हैं। मेधा जी। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि आपने जी बताया ब्राह्मण क्षत्रिय और जो वैश्य होते थे उनके पास, सबके पास सिमिलर नॉलेज होती थी जी कि वैश्य पकड़ लेगा क्षत्रिय की बात। तो नॉलेज सिमिलर होती थी, तो मतलब सबके सब गुरुकुल जाते थे और फिर जी बाद में गुरु डिसाइड करता था क्या कि क्या जी हाँ। बनोगे आप, क्षत्रिय बन। जी हाँ, वो वही हमने। वैश्य बनेंगे कैसे डिसाइड करता था, क्योंकि बचपन में मतलब उसका बिजनेस माइंड है कि नहीं है वो कैसे पता ना, जब तक कि वो जब रियलिटी में करे नहीं। आचार्य जब उनसे जब क्वेश्चंस पूछता था, उनके अर्थशास्त्र वगैरह देखता था, अर्थशास्त्र पे जैसे चाणक्य ने या कौटिल्य मुनि ने एक ग्रंथ लिखा है, हम्म। अ, तो वो क्या होता है, उसमें देखते थे अर्थशास्त्र कैसे संभालता है, उसकी बिजनेस कैपेबिलिटी क्या है, वो चीजें कैसे करता है, कि इसको बढ़ाने की ताकत है कि नहीं उसमें, किस तरह से वो करता है, किस तरह से। क्योंकि हर कोई की हर ड्यूटी होती थी, जब हर कोई हर चीज करता था, यानी कि झाड़ू भी लगाते थे, पढ़ाते भी थे, यानी पढ़ते थे पूरे वहां तक के, और फिर ट्यूशन देने की, अपने से जो छोटे विद्यार्थी हुए उनको पढ़ाएंगे भी वो, उनकी हेल्प भी करेंगे। तो आचार्य उन सबको जज करता था। और आचार्य इसीलिए साधारण नहीं होते थे, आचार्य आचार्य ऐसे होते थे जो सब विद्या जानने में पारखी होते थे, मोस्टली ऋषिज होते थे। वो एकदम पारखी होते, उसमें पकड़ लेते थे कि अच्छा ये वैश्य बनने लायक है, ये इसके पास बिजनेस माइंड है। क्योंकि जिस तरह से ये अपने कैलकुलेशंस वगैरह करता है, जिस तरह से चीजों को बढ़ाता है, जिस तरह से संभालता है, जिस तरह से अरेंजमेंट करता है गुरुकुल वगैरह में चीजों का, वो सब देखा जाता था। तो मतलब शिष्य की इच्छा नहीं होती थी इसमें कि मुझे ये बनना है, मतलब। नहीं नहीं, शिष्य की इच्छा वही पे होती थी कि शिष्य किस में अच्छा जा रहा है। अब जैसे एग्जाम्पल, आज हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक समय आया था कि लोगों ने कह दिया कि तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको फार्मासिस्ट बनना है, कुछ बनना है ऐसे। तो बच्चों को फोर्स किया जाता था। पर यह बात प्रूव भी हुई है, बार बार स्टेट्स में भी आई है, कि अगर आप अपने जॉब को अच्छा करते हैं तो आप उसमें सक्सेसफुल होते हैं, आपको स्ट्रेस नहीं होती, आप उसमें बढ़ोगे। सीधी सी बात है। मुझे इंजीनियरिंग अच्छी लगती है, मुझे टेलीकम्युनिकेशन के उसमें इक्विपमेंट्स निकालना ये सब करता हूँ, इसलिए मैं इंजॉय करता हूँ, तो मैं अपना काम पसंद करता हूँ। अब अगर मैं काम नहीं होता, जबरदस्ती बन गया होता इंजीनियर, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें, तो जबरदस्ती दिन मार के मैं काम पे जाता, एकदम दिल दबा के जाता, फिर काम करता वहां पे, उसमें भी सीखने में मुझे कठिनाई पड़ती है। जैसे मैं कई लोगों को देखता हूँ, उनको बहुत कठिन पड़ता है सीखने में, जबकि ये सिंपल चीजें भी है। तो ये सब बातें होती थी। तो इंटरेस्ट देखता था, किसमें इंटरेस्ट है, उसी में उसको डेवलप करता था वो। अच्छा। तो अब और जैसे ये। आपका इंटरेस्ट है तो आप वो बात करोगे, या एग्जाम्पल जैसे क्षत्रिय एक बना, तो हम्म। क्षत्रिय का इंटरेस्ट है कि वो न्याय वगैरह देखे, शस्त्र सीखे सब, उसके बाद फिर कि कैसे इसको बढ़ाना चाहिए, इसका बराबरी भाग होना चाहिए, कि इसमें गलत तो नहीं है, यहाँ पे मेजरमेंट किया गया खेत वगैरह के बराबर खेत है कि नहीं है, खेत की जो एजेस बनाते हैं वो बराबर है कि नहीं, जो उसमें ड्रेन बनाई गई है तो वो ड्रेन अच्छे से बनी है कि नहीं, और कितने उसमें बनी है, तो कैलकुलेट करके जो बताएगा कितना लगेगा उसमें, पानी कितना आएगा, तो वो वैश्य कहलाएगा। और जो ये दिखेगा अच्छे से बनी है कि नहीं, उसमें कहीं इसको हम कहते हैं कि टास्क मारना, या 5-8 काम करना, या कहना कि जस्ट डूइंग इट फॉर डूइंग सेक, तो अच्छे से नहीं किया, वो सब नहीं होना चाहिए, तो वो सब देखा जाता था। तो जब इतना अच्छा बैकग्राउंड होता था, मतलब शुरुआत से, जी। तो मतलब ये दानव कैसे बनते थे फिर, क्योंकि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है रामायण काल में और जी, महाभारत काल तक योगी रहे हैं, है ना? योगी तो अभी भी हुए हैं, इस अच्छा। काल में भी तो ऋषि भी हुए, दानव ऋषि दयानंद हुए थे। तो दानव भी एक टाइम पे ये सब सीख चुका था, वेद और वगैरह, फिर हाँ भी वो देखिए, दानव पढ़ते तो बना। थे। अब एग्जाम्पल देता हूँ, दुर्योधन हाँ। से पूछा गया था, जब कृष्ण उसको समझाने गए थे कि झगड़ा नहीं करो तुम लोग, क्योंकि के क्षत्रियों का नाश हो जाएगा तुम लोग झगड़ा करने से,
5 गांव इनको दे दो, ये खुश हो जाएंगे, तुम्हारा झगड़ा सब खत्म। यहाँ तो उसने बताया था मैं सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। फिर उनको बताया कि देखो धर्म तो यही कहता है कि वो न्यायपूर्वक राजा वो थे, तो ये कहता है देखो मुझे भी पता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, पर प्रॉब्लम ये है कि धर्म मेरी प्रवृत्ति नहीं होती और अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं होती। मैं जानता हूँ धर्म क्या और अधर्म क्या, पर धर्म को अपना ही नहीं पाता हूँ। ये अच्छा, तो प्रॉब्लम थी दुर्योधन की। तो मतलब उनके गुरु ने भी बोला होगा कि तुम बिल्कुल। ना ब्राह्मण बनने लायक हो, तुम्हें हाँ, तो ये बनना चाहिए, बट फिर भी वो बना राजा, है ना? आप जैसे कि ऐसे ही हुआ। एग्जाम्पल उनके सबके गुरु थे द्रोणाचार्य, हम्म। तो आचार्य द्रोण ने इन सबको वही सब बातें सिखाई थी। हालांकि आचार्य द्रोण के बारे में भी कहा जाता है कि वे पक्षपाती थे, उनका अर्जुन फेवरेट स्टूडेंट था। आचार्य कभी भी फेवरेट स्टूडेंट नहीं रखता है, वो सिखाएगा जो जिसकी जितनी विद्या होती है उसको उतना सिखाएगा, यानी जितनी कैपेबिलिटी होती है। एग्जाम्पल, 2 लोग पढ़ने गए, उसमें से एक का नाम ए है, एक का नाम है बी। ए विद्या में बहुत अच्छा है तो उसको ब्राह्मण बनाएगा, बी बेचारा पढ़ने लिखने में नहीं अच्छा तो उसको दूसरी चीज सिखाएगा जो शूद्र के उसमें ला देगी उसको, इरिस्पेक्टिव वो किसी के भी घर से पैदा होकर आया हो। समझा मुझे। धन्यवाद। कुशल और जी 28 को करते हैं 28 सत्संग। को नेक्स्ट वीक में मत करो। 28 अभी ठीक है। नॉट सत्संग, सॉरी, क्लास का नेक्स्ट क्लास इज ऑन द 28 को कर दो। ठीक है, और दैट्स अ सैटरडे। और समय पंडित जी? 28 को मेरा तो काम नहीं है, पर प्रेरणा के घर पे है हाँ, कितने प्रशांत। बजे हाँ, हम आ जाएंगे क्लास तक। क्लास तक 7। आ जाएंगे? 7 o'clock हाँ, तक आ जाएंगे, अच्छा ठीक 7, हाँ yeah। ठीक है, तो 28 को सैटरडे 7 o'clock। ठीक। तो ठीक है, पंडित जी धन्यवाद आपको क्लास इतनी अच्छी तरह लेने के लिए। और आशा करूंगा कि हम सब मिले अगले सैटरडे को। हाँ, और उसके बाद जी, जो होगा तो हमारा चैप्टर 5 स्टार्ट हो जाएगा इसमें। चैप्टर 5, ठीक है, चैप्टर 5, Tamulas 5। समलस 5, हाँ, पंचम समोलस। पंचम। अच्छा, ओके, नमस्ते सबको। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते।